हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीपी व्लॉग्स। तो ये हमारा चौथा व्लॉग है और नया व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एक नया मेंबर है जो कि मेरा दोस्त है। हाय दोस्तों। इनका नाम है अश्वनी कुमार और ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, सवाई माधोपुर का। और हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एक साथ रहे थे। उसके बाद में ये माधोपुर घर पे चला गया था और मैं किसी दूसरे पार्टनर के साथ रहता था, जो राहुल है सांबा। पिछले वीडियो में आप मिल चुके हो। तो जो ये व्लॉग है इसमें हम बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी से 12वीं पास होना चाहिए। बायोलॉजी से नहीं, पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से करनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास से हाँ। 10वीं तक आना चाहिए पहले। 10वीं तक आना चाहिए। फिर 10वीं में अच्छी खासी परसेंटेज बन जाए या कम बन जाए, कैसे भी जैसे भी आपकी इच्छा हो। फिर तो 12वीं में आपको साइंस बायोलॉजी लेना है। अगर आपने मैथ ले ली, मैथ नहीं लेनी, बस मैथ नहीं लेनी, ये गलती नहीं करनी, मैथ तो अगर लेनी। मैथ ले ली तो फिर आप बायोलॉजी से मैथ ले। अगर आपने मैथ ले ली तो फिर आप है ना बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। हाँ, मेडिकल फील्ड में आप आ ही नहीं सकते मैथ ले ली तो। आप जीएनएम ही कर सकते हो फिर ओनली। जीएनएम भी नहीं कर सकते, फिर हाँ, तो बीटेक वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, आर्ट्स वाले तो आ सकते हैं ना, मैथ वाले नहीं आते। आर्ट्स वाले आ सकते हैं जरूर, मैथ वाले नहीं आएंगे लेकिन। अच्छा, तो जीएनएम भी नहीं कर सकते, मतलब मेडिकल फील्ड में आप नहीं आ सकते। तो आपको सबसे पहले साइंस बायोलॉजी लेनी है। और अगर फिर आपका मूड है कि हमें बीएससी नर्सिंग करना है या फिर नीट करना है, तो अगर आपको एमबीबीएस बीएमएस जो भी है डॉक्टर की डिग्री वो करनी है तो आप नीट फाइट कीजिए। और अगर आपको ये करना है बीएससी नर्सिंग तो एक कौन सा एग्ज़ाम लगता है, एंट्रेंस। हाँ, फिर इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है। वो देना होता है। अगर वो दे के आप उसमें क्वालिफाई हो तो उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों को कॉलेज दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। काउंसलिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होती है, उसमें आपका नंबर आता है। अगर आपका नंबर आ गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं होएगा। अगर आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे भी डायरेक्ट भी प्राइवेटों में एडमिशन हो जाता है और आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग। लेकिन आपकी सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए साइंस बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी होने के बाद आपको इसमें मतलब साइंस, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप नीट नहीं करना चाहते फिर भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जब जाके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। हाँ, नीट जो अब इस साल तो न्यू शायद ये रूल लागू, लेकिन अगले साल से हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ये। नीट के आधार पर ये बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होंगे। नीट जो आपके अगर मेरिट नंबर कम, रैंक कम आ रही है तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा। और अगर अच्छी रैंक आ रही तो आपको एमबीबीएस जो डॉक्टर की डिग्रियाँ के जो बीडीएस वगैरह जिन कॉलेज मिलते हैं वो मिलेंगे। और जो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद में एमबीबीएस या कुछ और करो। अगर आप करते हो तो आपको नीट दोबारा से नीट फाइट करनी पड़ेगी डायरेक्ट। अगर ऐसा आया था एक बार न्यूज़ में कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करके और फिर नीट फाइट करते हो डायरेक्ट थर्ड ईयर मिलेगा आपको, पर ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर आगे से ऐसा कुछ रूल आएगा तो हम बता देंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी इसमें भी बहुत अच्छे खासे स्कोप हैं बीएससी नर्सिंग में भी। एमबीबीएस ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस करो और उसमें डॉक्टर बनो। इसमें भी अगर आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बन सकते हो कि। लेकिन अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो तो आपको नीट ही फाइट करना पड़ेगा डायरेक्ट। और इसके बाद तो एमएससी होती है बीएससी नर्सिंग के बाद में। बट अपन तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, जहाँ तक ये अपन बीएससी नर्सिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसलिए क्यों। और आप बीएससी नर्सिंग करके अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो एक्सपीरियंस लेके, कोई से भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज उससे हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेके, और आप खुद का क्लिनिक खोल के अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। डॉक्टर के बराबर ही कर सकते हो। गांव में आजकल डॉक्टर भी उतना ही कमाते हैं जितना एक नर्स कमा सकता है। गांव में क्लिनिक चला सकता है आराम से। जो बीएससी नर्सिंग में फार्माकोलॉजी चलती है सेकेंड ईयर में, तो आपको दवाइयों की भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। वैसे एमबीबीएस की समथिंग इसका कोर्स होता है, इतना हार्ड ही कोर्स होता है, कोई सरल कोर्स नहीं होता बीएससी नर्सिंग का। तो आपको अच्छी खासी मेहनत करके पास होते हो तो आप अच्छे खासा क्लिनिक भी चला सकते हो, अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। और अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो, और जीएनएम करके अगर आप नोट सेट देना चाहते हो तो आपको पोस्ट बीएससी और 2 साल का शायद एक्सपीरियंस मांगते हैं उसमें। और अगर बीएससी नर्सिंग करके अगर नोट सेट करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेके और नोट सेट क्वालिफाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्कोप हैं इसमें, बाहर भी जा सकते हो अदर कंट्री में। एनक्लेक्स जान बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो सभी स्टेट में
आजकल अवेलेबल है, और वहाँ पे एग्ज़ाम करवाते हैं शायद ऑनलाइन, और वो एग्ज़ाम आप फाइट करके और अदर कंट्री में जाके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। और आप बीएससी नर्सिंग करके अगर गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो आपको सेकंड ग्रेड नर्स बनते हो, अगर आप एमएससी कर लेते हो तो फर्स्ट ग्रेड बनते हो। और जब आप बीएससी नर्सिंग करके और डायरेक्ट सेकंड ग्रेड बनते हो, आगे कुछ पढ़ाई नहीं करते, थोड़े दिन बाद फिर आपका प्रमोशन होकर फर्स्ट ग्रेड बन जाते हो, जिसमें भी अच्छी खासी आप गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। और बहुत ही टफ कोर्स होता है जो बीएससी नर्सिंग का होता है, इसमें माइनर चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, और पूरा सिलेबस इंग्लिश में आता है। और ये 4 से हमारा तो 5 साल लग गया, कोरोना ने खा लिया, नहीं तो ये 4 साल का कोर्स होता है, और पूरा सिलेबस इंग्लिश में आता है। ये जीएनएम की तरह हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता, तो इसमें थोड़ा सा अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप अच्छे से याद कर सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है फर्स्ट में, बाकी धीरे धीरे हम दोनों भी हिंदी मीडियम से ही हैं, और आज 4th ईयर में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं आ सकते। हिंदी मीडियम वाले ऐसा नहीं है कि, मस्त लेकिन जो पढ़ रहा है अगर पढ़ने का इच्छुक होगा तो वो हिंदी मीडियम से भी होगा, लो क्वालिटी का भी होगा ना, वो भी अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जा सकता है, अच्छी से अच्छी जो पढ़ाई है वो कर सकता है। इंग्लिश को भी वो अपने लेवल में ला सकता है, जबकि वो चाहे से कुछ कर रहा हो या नहीं हो, पहले से उसने इंग्लिश भी नहीं पढ़ी हो पहले से, लेकिन उसको बस ये है कि हाँ भाई कि अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए बस। हाँ। और अगर आप अदर स्टेट का हमें पता नहीं, हम राजस्थान से, तो हमारे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी साइंस जो RUHS है वो कंडक्ट करवाती है इनके एग्ज़ाम। और अगर आप इसमें SC ST MBC से हो और OBC से हो अल्पसंख्यक, तो आपको गवर्नमेंट अगर प्राइवेट से भी अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो स्कॉलरशिप देती है, फ्री में एक कोर्स करना मान लो। अगर आप OBC से या जनरल से हो तो फिर आपको खुद का पैसे से, अगर प्राइवेट से करोगे तो खुद के पैसे से आप बीएससी नर्सिंग करोगे, आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप इन कैटेगरी से MBC ST SC से, तो आपको स्कॉलरशिप पूरी की पूरी मिल जाती है। और अगर आपको एम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही 4 साल के लिए मतलब जो भी माइनर जो पढ़ाई होती है उसको बहुत ही डीपली लेना पड़ता है, और जो माइनर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो एम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अपन को ये लगता है कि हाँ भाई चारों आंसर ठीक है, फिर भी अपन को उसमें से एक आंसर ऐसा आता है कि हाँ भाई कि यही है सही, तो उसको अपन को चूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे कि एम्स में जो भी अगर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो ऐसे आते हैं जिनके चारों ऑप्शंस ठीक होते हैं, लेकिन उसमें से अपन को एक सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई भी चाह रहा हूँ बीएससी नर्सिंग करना तो सबसे अच्छा बेस्ट कोर्स मानता हूँ मैं, तो अच्छा कोर्स है, कीजिए, मेहनत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बैक आ ही जाती है, आपको पता है। बैक तो फिर हर कोई क्या और निकलना बारी है मेरे भाइयों। पढ़ने वालों के भी बैक आ जाती है। हाँ, तो पढ़ना तो है बीएससी नर्सिंग में, और अगर जो भी करना चाह रहे हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इसमें इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना, और जय बाबा की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैनल में। बाय।